आप सभी दोस्तों का एमएस सॉल्यूशन पे स्वागत है। आज हम एवरेज के क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व होंगे। वीडियो काफ़ी लंबे बनेगी। आप लोग अगर ग्रुप डी 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। आइए पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एवरेज का जनरल फार्मूला होता है, मतलब एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टर्म, जितने टर्म रहेंगे सबका सम करेंगे, बटा नंबर ऑफ टर्म, मतलब जितनी राशि रहेंगी सभी राशियों का योग और बटा नीचे राशियों की संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। जो आएगा वही क्या होगा, एवरेज। इसे 2, 3, 5 और 8 कुल मिला के कितनी राशियाँ हैं, 4 राशियाँ। तो सम ऑफ टर्म मतलब सारी राशियों का योग, तो 3, 2, 5, 5, 5, 10 और 18, ऊपर 18 लिखेंगे। नीचे राशियों को कितनी है, 1, 2, 3, 4, नीचे 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो आएगा वही क्या होगा, औसत होगा। तो 4.5 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगर 2, 4, 6, 8 और 10 जब संख्याएं क्रमानुसार दी हुई, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो, सेम हो। अंतर 2 यहाँ भी है, 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 तो जो मध्य की संख्या होगी वही क्या होती है, औसत होती है। तो मध्य की संख्या 2 इधर काट देंगे, 2 इधर काट देंगे, मध्य संख्या क्या हो जाएगी, 6। तो 6 किसका क्या हो जाएगा, औसत। या भी अगर संख्याओं का अंतर मतलब सेम हो, तो अगर अंतर सभी का सेम हो तो पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग, पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग को 2 से भाग करेंगे। जो आएगा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा औसत। तो 6 यहाँ भी आ रहा, 6 यहाँ भी आ रहा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच में गैप कितना सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो बीच की संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, औसत। इसका औसत कितना हो जाएगा, 3। या सेकंड कॉन्सेप्ट को, अगर जब अंतर संख्याओं के बीच का अंतर सेम हो तो पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग, पहली संख्या 1, लास्ट संख्या का योग, लास्ट संख्या क्या है 5, दोनों के योग को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, औसत। यहाँ भी कितना आएगा, 3 आएगा। जब संख्या ऐसी दी हो 2, 5, 8 और 4, तो अंतर यहाँ भी कितना है, अंतर यहाँ 3 है, यहाँ भी कितना 3, यहाँ भी कितना 8, 3, 11, यहाँ भी 3, तो 3 का अंतर है। लेकिन इसमें बीच की संख्या नहीं होगी, बीच की संख्या यहाँ आएगी, पॉइंट में आएगी। तो क्या करेंगे, पहली और लास्ट का योग कर लेंगे, मतलब 2 + 11 बटा 2 से भाग करेंगे। तो 11, 2, 13, 13 बटा 2 करेंगे, कितना आएगा, 6.5। तो 2, 5, 8 और 11 का औसत कितना हो जाएगा, 13.5। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3, इनका डिफरेंस आ गया 1। तो डिफरेंस क्या कहते हैं, बराबर नहीं है, इसलिए इसमें जनरल फार्मूला का योग होगा। तो कुल राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कुल राशियों योग करेंगे, जिसको ये हो जाएगा 7, 3, 10, हो जाएगा 6, 4, 10, 8, 5 हो जाएगा 13, 9, 3, 12, 10, 20, 30, 40, 3, 2, 45, राशियों की कितने आएगा, 45। राशियों की संख्या कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बटा 8, 8 से भाग करेंगे, यह कितना, 8, 5, 40, बचे कितना 5, तो 8, 6, 48, बचे कितना 2, तो हो जाए कितना 8, 2, 16, तो आएगा 5.62। लगभग कौन सा ऑप्शन हो गया, आएगा कितना 5.62। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो जनरल फार्मूला का योग होगा कुल राशियों का योग बता राशियों की संख्या, हो जाएगा कितना 9, 1, 10, ये हो जाएगा 7, 3, 10, हो जाएगा 5, 5, 10, 6, 4, 10, 8, 2, 10,
कितने 10, 5 10 कितना आ जाएगा 50, 50 10 तो कितने से डिवाइड होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने से डिवाइड होगा 10 से। 10 संख्याएं हैं, 10 से भाग करेंगे कितना जाएगा 5, तो औसत कितना जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या क्या हो जाएगी 7, मतलब 7 का टेबल आएगा। तो दूसरी क्या हो जाएगी 14, तो 20वीं हो जाएगी 7 गुणे 20। तो 7 के टेबल में डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। डिफरेंस अगर सेम है तो औसत निकालने के लिए बीच की संख्या औसत होगी, क्योंकि बीच की संख्या इसका हम निकाल सकते नहीं हैं, इसलिए पहली और लास्ट को योग करके बटा 2 करेंगे। पहली 7, लास्ट में कितना 7 दूनी 14, 140 बटा 2, टोटल कितना आएगा 147 बटा 2 जाएगा 214, 2 3 6 2 5 10, तो 73.5। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, क्योंकि 7 के प्रथम 20 गुणांक निकालना है तो 7 का टेबल लिखेंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा 7 का 20वां गुणांक 7 × 20। तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आएगा 7, अगला भी डिफरेंस कितना आएगा 7। जब डिफरेंस सेम हो तो बीच की संख्या क्या होता है औसत, लेकिन इसमें बीच की संख्या नहीं निकाल सकते क्योंकि निकालना कठिन है, इसलिए क्या करेंगे पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग करके बटा 2 से भाग करेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 के 20 गुणांकों का औसत, सेम अगले क्वेश्चन तरह। पहली संख्या क्या हो जाएगी 8, आखिरी संख्या हो जाएगी 8 × 20 बटा कितनी संख्या है 2 संख्या है बटा 2 जाएगा 8 दूनी 16, 160, 160 + 8 168, 168 बटा 2, 2 8 16, 2 4 8 कितना जाएगा 84। औसत कितना हो जाएगा 84। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का, पहली संख्या क्या हो जाएगी 9, लास्ट संख्या क्या हो जाएगी 9 × 30 बटा कितना 2 से भाग करेंगे, जाएगा 9 3 27, 270 में क्या कहते हैं 9 ऐड करेंगे 279, 279 को बटा 2 से भाग करेंगे, 2 का 9 2, 2 3 6, 1 2 9 18, 2 5 10, 139.5। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो योग निकालेंगे कितना 3 बटा 4 + 5 बटा 8 + 7 बटा 12 + 15 बटा 16। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना जाएगा 48, 4 से भाग करेंगे कितना जाएगा 12, 3 मल्टीप्लाई कितना जाएगा 36, तो 8 छंग 48, 6 6 5 30, तो 12 चौक 48, 7 चौक 28, 16 3 48, तो 15 3 45। सबको ऐड करेंगे हो जाएगा 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, इतना आएगा 120, तो 8 6 14, 14 5 कितना जाएगा 19, तो कितना जाएगा 139। टोटल कितना जाएगा 139 बटा 48। तो कुल राशियों को कितना गया 139 बटा 48। तो कुल राशियों का योग 139 बटा 48 बटा राशियों की संख्या कितनी है 4 है बटा 4 से जो डिवाइड करेंगे जो आएगा वही क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। तो 139 ऊपर रहेगा, 48 नीचे चला जाएगा, 4 चौक 16, 160 और 32, 160 और 32, 60 30 90 कितना आएगा 192। तो 139 बटा 192। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पाँच क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 40। यदि सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो 5 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 5। चूँकि संख्या क्रमागत है मतलब सबके बाद डिफरेंस कितना हो जाएगा सम संख्याओं में। सम संख्या कितनी हुई जो 4 6 सबका डिफरेंस कितना होता है 2। सबके बीच अंतर कितना होता है 2। तो बीच बड़ी संख्या क्या हो जाएगी औसत। बीच में औसत कितना बीच संख्या कौन होगी तीसरी। इसके क्या है 40। 40 के सबसे छोटी पूछा मतलब सबसे छोटी मतलब यहाँ आएगा। तो 40 के पहले
2 कम करेंगे क्योंकि सम संख्याओं के बीच अंतर कितना होता है, 2 का अंतर होता है, 38। फिर 38 में 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 36। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 36। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो 40 में 2 ऐड करते कितना हो जाएगा, 42। फिर 2 ऐड करते कितना होता है, 44। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 44। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 36। इसलिए सबसे छोटी संख्या पूछा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। क्रमागत सम संख्याओं अगर लिखेंगे 2 4 6 तो उनके बीच में कितना गैप होता है, 2 का गैप होता है। तो 2 का गैप यहाँ भी करेंगे। जो संख्याएं क्रमागत अनुसार है मतलब बीच की संख्या क्या होगी, औसत, बीच की संख्या औसत कितना, ये 40। तो 20 को 40 मान लेंगे। इससे 2 कम करेंगे 38, इससे 2 कम करेंगे 36। अगर सबसे बड़ी पूछा होता 40 में 2 ऐड करते करते उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे बड़ी कितनी होती, 44। सबसे छोटी कितनी है, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान, मध्यमान मतलब औसत क्या होगा, पहले 50 मतलब 1 2 डैश डैश डैश, लास्ट में कितना आ जाएगा, 50। तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, सेम है। एक वहाँ है, अगली संख्या में एक आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक सेम हो जाएगा। जब अंतर सेम रहेगा तो पहली संख्या लास्ट संख्या के योग का बटा 2 करेंगे, वही क्या हो जाएगा, औसत। पहली संख्या 1, लास्ट संख्या कितनी है, 50, तो बटा 2 करेंगे, वही क्या हो जाएगा, औसत। क्या हो जाएगा, 51, 51 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 25.5। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 10। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, तो क्रमागत 1 2 3 4 5। तो क्रमागत संख्या है तो बीच वाली संख्या क्या है, 10। क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं तो क्रमागत संख्या मतलब 1 2 3 इस तरीके से हैं। तो अंतर कितना होगा इसमें, 1, इसमें क्या डिफरेंस कितना होगा, 1। मतलब सब, तो बीच वाली संख्या पूछा है, जो कि बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10। यही क्या हो जाएगा आंसर। बीच वाली संख्या जो औसत होगा वही क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या। 2 इधर करेंगे 2 इधर, जो कि जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो औसत हमेशा क्या होता है, बीच का होता है। अगर सबसे छोटी पूछता तो यहाँ लिखते हैं 9, क्योंकि क्रमागत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 का, तो यहाँ होता 8। सबसे बड़ी पूछता यहाँ करते 11, यहाँ होता 12। सबसे छोटी 8 आती और सबसे बड़ी 12 आती। बीच की कितनी है, 10 की, तो बीच की पूछा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो पहली संख्या याद कीजिए। तो क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5। तो क्रमागत संख्याएं मतलब अंतर क्या होगा, समान होगा, मतलब यहाँ यहाँ गैप क्या होगा, समान होगा। बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 100, क्योंकि औसत कितना है, 100। क्रमागत संख्याएं हैं तो एक पहले कम करेंगे क्या आ जाएगा, 99। इससे एक कम करेंगे क्या आएगा, 98। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 98। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर 5वीं संख्या पूछा होता तो यहाँ करते क्या, 101 होता, ये कितना होता है, 102। तो 5वीं संख्या कितनी आ गई, 102, और पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 98। ऑप्शन में क्या पूछा है, पहली संख्या, इसलिए 98 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो 5 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 क्रमागत संख्याएं, बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी, 100, क्योंकि औसत कितना दिया है, 100। क्रमागत संख्याएं हैं तो बीच में गैप कितना हो, दो संख्याओं में अंतर 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 99। यहाँ कितना होगा, 98। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 98। बड़ी निकालने के लिए यहाँ 101, यहाँ कितना आएगा, 102। तो सबसे छोटी 90 है, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 102। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के वर्गों का अंतर कितना होगा, तो 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, अंतर के ए स्क्वायर माइनस 20 का फॉर्मूला लगा देंगे। एक बार जोड़ देंगे हो जाएगा कितना, 8 2 10, 9 1 10 की 0, कितना आ जाएगा, 200। एक बार घटा देंगे तो 102, 100 में से 98 गया, कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 800। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर कितना आ जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चार संख्याएं ए बी सी डी का कुल औसत 26 है। तो ए और बी का औसत 19.5 है, तो सी और डी का औसत कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले बेसिस करेंगे, उसके बाद इसको डायरेक्ट करेंगे। तो चार संख्याओं का औसत कितना है 26, तो संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा 4 × 26, क्योंकि औसत बराबर एवरेज बराबर यहाँ का क्या होता है कुल राशियाँ, तो नंबर सम ऑफ टर्म मतलब कुल राशियों का योग भी यहाँ क्या हो जाएगा राशियों की संख्या, तो यहाँ क्या आ जाएगा टर्म। अगर सम टोटल निकालना है तो एवरेज में टर्म को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल निकालना है कुल कितनी टर्म है यहाँ चार में एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा। तो ए बी सी डी का कितना आ गया 4 × 26, ये टोटल है ए बी और सी डी का। इसमें 19.5 कितनी राशियों का है 2 राशियों का। ये किसका है ए और बी का। तो सी और डी निकालना है। जब ए बी सी डी में ए बी को माइनस कर देंगे क्या बचेगा सी डी, मतलब यहाँ भी माइनस करेंगे इसका आएगा सी डी। क्योंकि दो राशियाँ हैं तो दो राशियों के लिए कितने से भाग देंगे, ये राशियों का योग हो गया, कितने से भाग देंगे 2 से, क्या आ जाएगा औसत। 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे हो जाएगा क्या 2 दूनी 4, 2 से यहाँ डायरेक्ट 2 से कट जाएगा। तो 26 दूना कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 52, तो 52 माइनस 19.5। तो इसको डायरेक्ट 20 से करेंगे माइनस, 20 से करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा 20 से करेंगे माइनस तो आ जाएगा क्या 32। तो 32 में क्योंकि पॉइंट बढ़ाए हैं तो कितना हो जाएगा 31.5। तो सी और डी का औसत कितना हो जाएगा 31.5। सी और डी का औसत कितना हो जाएगा, तो 20 करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा ये आएगा 32। सॉरी 0.5 बढ़ाए हैं तो 0.5 यहाँ बढ़ जाएगा। तो सी और डी के यहाँ क्या जाएगा 32 में से क्या कितना हो जाएगा 32.5। तो सी और डी का औसत कितना हो जाएगा 32.5। कौन सा है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं सेकेंड मेथड के लिए। तो 2 राशियों मतलब ए और बी का औसत कितना है 19.5, अब बाकी कितनी राशियाँ सी और डी निकालना है। टोटल कितनी राशियाँ हैं 4 का कितना दिया है 26। तो 19.5 में 26 को करेंगे माइनस तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा, तो 25 में से 9 गया कितना बचेगा 6.5। इस 2 को यहाँ सॉरी 2 यहाँ है 2 यहाँ तो 2 कट रहा, सबको 2 में काट देंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2। 6.5 को बराबर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे प्लस 6.5। इस प्लस 6.5 को इसमें ऐड करेंगे तो 6 6 12 32.5। तो सी और डी मतलब इसका औसत कितना हो जाएगा 32.5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्याएं W X Y Z को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है, सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। परास मतलब होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर का जब अंतर निकालेंगे तो वही क्या आ जाएगा रेंज आएगा, क्या आएगा रेंज। तो आरोही क्रम लिखा गया, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो पहले W छोटी है, उससे बाद इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो पहले 3 छोटी संख्याएं मतलब इन तीनों का औसत कितना है 22। तो 22 इंटू क्या करेंगे 3 टोटल निकालेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी 3 संख्याएं, सबसे बड़ी मतलब इधर से 3 संख्याएं, सबसे बड़ी ये है, इन तीनों का औसत कितना है 28। 28 इंटू 3 करेंगे, 28 इंटू 3 करेंगे। तो अब जब दोनों करेंगे माइनस तो WXY इधर आ रहा और ZYX इधर आ रहा, दोनों करेंगे माइनस तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस करने पे दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो W सबसे छोटी बचेगी और Z सबसे बड़ी बचेगी।
तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर ही क्या आता है, रेंज, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर आता है रेंज मतलब परास। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 कामा ले लेंगे तो 28 में से 22 जाए कितना बचेगा, 6, तो 6 3 18, तो रेंज कितना जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में। 3 संख्याओं का औसत कितना है 7, पहले 2 का औसत कितना है 5, अंतिम 2 का औसत कितना है 8, तो तीनों संख्याएं कौन सी होंगी। इस क्वेश्चन को ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो पहली 2 संख्याएं, तो पहली 2 संख्याएं योग 7 3 10 बटा 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 5 5 आ रहा, 5 5 10, यहाँ 5 आ रहा 8 2 10, 5 6 7 10, यहाँ भी 5 आ रहा। तो अंतिम 2 का औसत कितना आना चाहिए 8, तो 10 6 16, यहाँ कितना आ रहा 8, 8 8 16, यहाँ भी 8 आ रहा, 9 6 9 7 16, यहाँ भी आ रहा, 5 और 11 16, यहाँ भी 8 आ रहा। लेकिन तीनों का औसत क्या होना चाहिए 7, तीनों का औसत क्या होना चाहिए 7, तो इसको जोड़ेंगे हो जाएगा तीनों का औसत 7 3 10 और 10 9 19, तो 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग नहीं कटेगा, पूरा कटने पे ही 7 आएगा, लेकिन नहीं कटेगा इसलिए ये नहीं होगा। 5 5 10 और 10 और 11 कितना आएगा 21, 21 को 3 से भाग करेंगे कितना जाएगा 7, तो 7 ये ऑप्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे 8 2 10 18, 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 6, ये आना चाहिए 7, नहीं आ रहा। 6 4 10 18, 3 से भाग करेंगे कितना आना चाहिए 6, तो 7 किस में आ रहा, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो पहले मान लेंगे पहली 2 संख्याएं, तो मान लीजिए क्या एक्स वाई और जेड, तो यही 3 संख्याएं हैं। तो पहली 2 का औसत 5 है, तो एक्स प्लस वाई बटा 2 का औसत कितना हो जाएगा 5, और वाई और जेड का औसत कितना, अंतिम 2 का औसत कितना है 8 है, वाई प्लस जेड बटा 2 का औसत कितना हो जाएगा 8, तो जाएगा कितना, टोटल कितना जाएगा 16, सॉरी 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कितना जाएगा 16, तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा 26। जब 26 को ऐड किए हैं तो यक्स एक बार आया है, जेड एक बार आया, लेकिन वाई कितनी बार आया 2 बार, तो ऊपर तीनों का औसत कितना है 21, 21 मतलब किसका, यक्स वाई जेड का, तो तीनों को योग करेंगे कितना जाएगा 7, सॉरी औसत कितना है 7, योग करेंगे कितना जाएगा 21, तो यहाँ वाई एक वाई बढ़ गया है, तो इसमें करेंगे माइनस, तो एक वाई कट जाएगा, एक वाई बचेगा, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो कितना आएगी 5, तो वाई की वैल्यू 5 किस में है, इस तरह भी कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि वाई क्या माने है, बीच का माने है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में क्या है, वाई की वैल्यू 5, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर वाई की वैल्यू 5 निकल गई तो बाकी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना है 10, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 5, वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना है 16, तो जेड की वैल्यू कितना आ जाएगी 11, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। को एक आरोही क्रम में रखने पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड में सबसे छोटे 3 अंकों का औसत 25.5 है, जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5 है, तो आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। आंकड़ों की रेंज निकालना है। आगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं भी, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो परास निकालने के लिए क्या होता है, परास का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम में से मिनिमम को जब माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, परास आ जाएगा। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब सबसे बड़ी कौन है जेड, सबसे छोटी क्या है डब्लू, तो सबसे छोटे 3 अंकों, सबसे छोटे 3 अंक क्या हो जाएंगे डब्लू एक्स वाई, तो 3 अंक सब छोटे हो जाएंगे। तो इनका औसत कितना 25.5, तो टोटल निकालने के लिए 25.5 में कितने अंक है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सबसे बड़े 3 अंक, बड़े मतलब इधर से लेंगे, इधर से उनसे क्या हो जाएंगे एक्स वाई जेड, कितना इसका औसत है 29.5 में कितने से मल्टीप्लाई करें, तो 3 अंक है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डब्लू सबसे छोटा है, जेड सबसे बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, क्या बचेगा डब्लू और जेड। तो डब्लू और जेड क्या है, ये जब डब्लू बड़ा है, सॉरी डब्लू छोटा है, जेड क्या है बड़ा है,
तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम करेंगे तो यही क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा रेंज। तो रेंज पूछा है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 कॉमन लेंगे, 29 में से 29.5 में 25.5 हटाएंगे तो 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4, गुणा कर देंगे कितना जाएगा 12। तो रेंज कितना जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत कितना है 8। यदि पहली 2 का औसत 6, अंतिम 2 का औसत 9 तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याओं का औसत कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 8 इंटू 3 तो कितना होना चाहिए 24। तो कितना होना चाहिए 24। तो 9 9 18, 18 4 कितना होगा 22। तो ये संख्या नहीं होगी क्योंकि योग कितना आ रहा 22। 7 5 12, 12 12 24 ये हो सकता है। 8 4 12 12 24 ये भी हो सकता है। 6 6 12, 12 12 24 ये भी हो सकता है। लेकिन क्या क्या है, पहली 2 का औसत कितना होना चाहिए 6। तो 7 5 12, 8 4 12, 6 6 12 तो ये तीनों में हो सकता है। अंतिम 2 का औसत कितना होना चाहिए 9। तो 12 7 ये हो जाएगा 19, नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 से करेंगे कितना आएगा 10, 10 नहीं आना चाहिए, क्या 9 9 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो बाकी बचा कौन, डी को चेक कर लेंगे तो जाएगा 12 6 18, 18 2 भाग करेंगे कितना आएगा औसत 9। औसत कितना आना चाहिए यहाँ 9, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही बाई ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे 3 संख्याएँ कौन से, 3 संख्याएँ मानिए एक्स वाई जेड। तो पहली 2 का औसत कितना होना चाहिए 6। तो पहली 2 का औसत के लिए औसत 6, तो टोटल निकालेंगे 6 इंटू 2 करेंगे टोटल आ जाएगा। अंतिम 2 का औसत 9 होना चाहिए, अंतिम 2 टोटल निकालेंगे 9 इंटू 2 तो टोटल आ गया। तो 2 संख्याएं यहाँ हैं और 2 संख्याएं यहाँ, टोटल कितनी संख्याएं होगी 4 संख्याएं। तो 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे इंटू और 9 6 15, टोटल योग कितना आ जाएगा 30। तो टोटल योग कितना आ गया 30। तो 3 संख्याओं का औसत कितना होगा 8। तो 8 का योग करेंगे कितना जाएगा 8 3 24। तो 34 में 24 है कितना बचेगा 6। तो 2 संख्याएं यहाँ ली गई कौन एक्स वाई, अगली 2 संख्या कौन ली गई वाई जेड। एक्स वाई वाई जेड को जोड़ेंगे तो वाई कितनी बार आएगा 2 बार। तो एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक वाई कट जाएगा तो बाकी बचेगा कौन एक वाई। तो एक वाई की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू कितना आ गई 6। वाई मतलब बीच में किस में 6 है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। अगर बाकी निकालना चाहेंगे तो इसका क्या आ रहा 12। तो 12 में से 6 कितना बचेगा 6, एक से कितना आ जाएगा 6 और डी के यहाँ कितना आ रहा है, ये आ रहा है कितना क्या कहते हैं 18। 18 में 6 का कितना आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक समांतर माध्य हो जाता है। समांतर माध्य मतलब उसका औसत हो जाता है, माध्य का मतलब ही होता है औसत। जब आंकड़े को इस नए समुच्चय का परास कितना आता है 36। तो इन 3 मूल संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या को फाइंड आउट करना है। 3 संख्याएं कौन है, ये है, ये स्मॉल है, ये बिग है। तो सबसे छोटी में 2 ऐड करना है, यहाँ भी 2 ऐड कर देंगे। सबसे बड़ी में कितना -5 घटाना है। तो इन तीनों का औसत कितना दिया है 28। औसत का मतलब ये होता है 25, सभी के पास कितना है 28 है। तो बीच में कुछ नहीं किया गया, बीच में क्या ऐड है मतलब 0, कुछ नहीं हुआ है। तो इन तीनों से पहले निकाल लेंगे औसत में कितना चेंज हुआ। तो -2 + 0 -5 कितनी संख्याएँ हैं 3, सॉरी +2 है तो जाएगा कितना -3/3 कितना जाएगा -1। तो -1 का चेंज हुआ है। जो ये -1 आ गया, ये जो मध्य का क्या आएगा समांतर माध्य। तो मध्य का समांतर माध्य हो जाता है, मतलब इसका डिवाइड करने पे मध्य में क्या आता है समांतर माध्य। तो मध्य का समांतर माध्य आएगा, इसका मतलब मध्य का मान ये निकल के आता है। तो यहाँ पे 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28। तो औसत में 1 कम करेंगे तो मध्य की संख्या कितनी आ जाएगी, मध्य की संख्या आ जाएगी 27। तो औसत में 1 कम करेंगे क्योंकि
इन तीनों को योग को जब 3 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, मध्य के मान। मध्य के मान में एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, इसका मतलब औसत में भी एक की कमी होगी। तो मध्य में कितनी संख्या का मान क्या हो जाएगा, 27। तो जो संख्या मध्य में होगी उसका मान क्या हो जाएगा, 27। तो ये स्मॉल है, ये बिग है। अब जब इसमें -2 घटाया गया, सॉरी -2 जोड़ा गया, इसमें -5 घटाया गया, तो इस नए समुच्चय में परास कितना होता है, 36। परास मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो b-5 में से यस +2 मतलब -2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 36। क्योंकि परास मतलब बड़ी में छोटी घटाएंगे, हो जाएगा b - यस बराबर -7 जाएगा +7, उधर जाएगा 7 6 13, कितना जाएगा, 43। तो b - यस की वैल्यू कितना आ गई, 43। तो तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 28। तो तीनों संख्याओं का योग करेंगे, सॉरी तीनों संख्याओं का निकालेंगे टोटल योग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कितना, 20 3 60 और 8 24। तो 60 और 24 कितना हो जाएगा, 84। तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 84। तो 84 में हमें एक संख्या पता है, कौन, 27। 27 को निकाल देंगे, 27 कौन सी है, मध्य की। तो ये बाकी जब मध्य की संख्या निकल जाएगी, बाकी कौन बचेगा, मतलब बड़ी संख्या बचेगी और छोटी संख्या का योग बचेगा। तो 84 में से ये 27 घटेगा, 14 में 7 गया 7, और 7 में से 2 का कितना बचेगा, 5, 57। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 57। तो बिग प्लस स्मॉल का योग कितना आ रहा है, 57। अब इसमें से पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए दोनों को योग जोड़ देंगे, क्योंकि बिग निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 बिग, 2b बराबर हो जाएगा कितना, 7 3 10 5 4 9, कितना जाएगा, 100। तो b की वैल्यू निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे, तो कितना, बिग की वैल्यू मतलब बड़ी संख्या की वैल्यू क्या जाएगी, 2 से भाग करने पे, यहाँ 2 से भाग करेंगे, 100 में बटा 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ पे 100 आ रहा और यहाँ जोड़ेंगे b और b, 2b हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, कितना जाएगा, 50। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 50। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो सबसे बड़ी संख्या 50, ऑप्शन नंबर ए सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद हो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उस अगले वाले की कॉन्सेप्ट पे है। तो 3 संख्याओं का औसत कितना है, 28। सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाता है और सबसे बड़ी संख्या में 10 घटा दिया जाता है। तो बीच वाला अंक समांतर माध्य हो जाता है। समांतर माध्य मतलब उसका औसत हो जाता है, तो औसत के मतलब माध्य के बराबर हो जाता है। तो आंकड़ों के नए समुच्चय में परास कितना होता है, 20। तो 3 संख्याओं में मूल समुच्चय में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 संख्याएं मान लीजिए, हो जाएगा क्या, इसको मान लेंगे क्या, b। तो सबसे छोटी में 7 जोड़ दिया गया, +7 यहाँ ऐड कर देंगे, और सबसे बड़ी में 10 घटा दिया गया, तो घटा दिया जाएगा। तो बीच वाले में कुछ नहीं किएंगे, बीच वाले में क्या, 0 ऐड किएंगे। तो पहले निकाल लेंगे कितने एवरेज पे कितना चेंज हुआ, जाएगा -10 बटा कितनी संख्या है, 3 संख्या है, -3 आएगा, 3 बटा 3 कितना आ जाएगा, -1। तो एवरेज में कितना चेंज हुआ, -1। एवरेज कितना है, 28 चेंज हुआ। तो बीच वाला अंक क्या होता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य मिलता है। पहले का समांतर माध्य कितना था, 28, लेकिन अब जो 7 जोड़ने और 10 घटाने पे समांतर माध्य में कितने की, एक की कमी हो जाएगी। तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 28 में से एक गया, कितना होगी, 27। तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 27। तो बीच की संख्या हो गई 27, ये हो जाएगी स्मॉल, हो जाएगी बिग। बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 27। अब यहाँ पे +60 पहले में, यहाँ -10। तो परास निकालना है। तो परास कितना दिया है, 20, मतलब रेंज कितना दिया है, 20। तो परास मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे तो वही क्या आ जाएगा, परास। 20 दिया है, हो जाएगा b माइनस स्मॉल, कितना हो जाएगा, 17। 17 -17 होगा, इधर आएगा +17 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 37। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच अंतर कितना है, 37 का। अब तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, संख्या कितनी है, 3, 28 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 30 20 3 60
और 8 एक 24 कितना आ जाएगा 84। तीनों संख्याओं में बीच की संख्या कितना दिया है, बीच की संख्या दिया 27, माइनस 27 को माइनस करेंगे, 27 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा कितना, तो 14 में 7 गेंद 7, 57। जब बीच की संख्या माइनस करेंगे कौन संख्या बचेगी, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बचेगा। तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या योग कितना आ गया 57। तो बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा गया, दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा 5 3 7 7 14 की 4, 5 3 8 1 9, 2 से भाग करेंगे हो जाएगा कितना 2 चौका 8 और 2 7 14। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 47, बड़ी संख्या क्या आएगी 47। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही। उम्मीद है वो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी जिनका औसत कितना है 39, ए और बी का औसत कितना 39.5, तो सी और डी का औसत क्या होगा। पहले इसका बेसिक आंसर देखेंगे। तो 39 है तो टोटल निकालने के लिए 39 इंटू क्या करेंगे 4, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं 4। ये क्या है ए बी सी डी का टोटल, और ए और बी टोटल निकालने के लिए 29.5 में 2 से मल्टीप्लाई। किसका चाहिए सी और डी का औसत, इसमें करेंगे माइनस, तो ए बी कट गया, क्या बचेगा सी डी। तो सी और डी का औसत कितनी संख्याएं हैं 2 संख्याएं, ये तो आ गया सी और डी का योग। सी और डी के योग में किससे भाग करेंगे 2 से, अंतर करने पे सी और डी इसलिए माइनस कर देंगे। 2 से यहाँ भाग करेंगे कितना जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो जाएगा 39.2, 18 की याद 3 दूनी 6 7 78 माइनस 29.5, इसको करेंगे क्या माइनस 30। तो 30 में से ये जाएगा कितना बचेगा कितना 48। तो पॉइंट बढ़ाए हैं तो 0.5 इसमें घटा देंगे कितना जाएगा, पॉइंट इसमें बढ़ा देंगे, तो सॉरी पॉइंट इसमें बढ़ाए क्या कहते हैं बढ़ाया गया है, तो 0.5 इसमें जोड़ देंगे कितना जाएगा 48.5। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। इसका देखेंगे सेकंड मेथड, मतलब पहली 2 संख्याएं का औसत कितना है 29.5 ए और बी का, अगली 2 संख्याएं सी और डी का औसत निकालना है। टोटल कितनी संख्याएं 4 का औसत कितना दिया है 39, 2 सब कट रहा भाग देंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2। तो 29.5 में 39 को करेंगे माइनस, तो आएगा कितना, ये बचेगा कितना 10। तो 10 बचेगा कितना 10 में से 0.5 को और करेंगे माइनस, कितना बचेगा 9.5 को बराबर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, चूँकि ये 1 है या 1 का यहाँ इंटू करेंगे सेम ही आएगा, तो बराबर करने के लिए ये हो जाएगा प्लस 9.5। अब 9.5 का इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 9 दूनी 18 और 3 1 4, 48.5 किसका आ गया सी और डी का। तो सी और डी का औसत कितना होगा 48.5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 संख्याओं का योगफल 1050, पहली 3 का औसत 120, तो चौथी का संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले बेसिक से योगफल दिया है तो पहली 3 का औसत दिया है, तो पहली 3 मतलब 3 इंटू 120 करेंगे, तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा, मतलब यहाँ कितनी संख्या है 3 संख्या है। तो चौथी संख्या कितनी है 126। तो अंतिम 3 का पूछा है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग पूछा है, टोटल 7 है कितना है 1050। तो सबका इकाई अंक क्या है अलग अलग है, इकाई अंक निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 6, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6, इकाई अंक लास्ट में क्या आ गया 6। तो 3 1 4, 3 संख्याएँ यहाँ, टोटल कितनी संख्याएँ होंगी 4 संख्याएँ यहाँ, तो यहाँ कितनी संख्याएँ हैं ये 7 संख्याएँ। जब 7 संख्या में 4 संख्या घटेगी कितनी संख्याएँ आएंगी 3 संख्याएँ आएंगी। तो 3 संख्याएँ आएंगी तो लास्ट में यहाँ क्या है 0, 0 में से 6 करेंगे माइनस, मतलब 10 में 6 करेंगे माइनस, लास्ट में क्या आएगा 4। इस 4 का जब कितनी संख्याएँ 3 संख्याएँ औसत निकालना है, क्योंकि ये योग आ गया, इस 4 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा। अब इस 3 को ऑप्शन में मल्टीप्लाई करेंगे,
जिसका मल्टीप्लाई करने पे लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करने पे जो 4 आएगा वही क्या होगा आंसर। तो यहाँ 0 है, नहीं आएगा। यहाँ करेंगे 8 त्रिक 24, लास्ट में क्या आ रहा 4। यहाँ करेंगे 5 दी 15, नहीं होगा। यहाँ करेंगे 3 त्रिक 9, लास्ट में क्या आ रहा 9। सिर्फ किस ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन नंबर सी में। लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे 8 त्रिक 24, लास्ट में क्या आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। सिर्फ लास्ट अंक से क्वेश्चन के आंसर को मार्क किए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। पहली 3 का औसत, पहली संख्याएं 3 संख्याएं, पहली 3 संख्याएं औसत क्या, पहली 3 संख्याएं क्या औसत कितना 120। तो चौथी संख्या मतलब एक संख्या है तो उसका औसत कितना होता है, वही सेम संख्या होती हैं। टोटल कितनी संख्याएं होंगी 3 1 4 हो गई। बाकी बची कितनी 3 संख्याएं। टोटल कितनी संख्याएं 7। 7 का योग कितना दिया है 1050। तो 7 का 1050 को 7 से डिवाइड करेंगे, इसका औसत निकालेंगे। तो 7 करेंगे तो जाएगा 15 7 105 150। तो कितना जाएगा 15 बार, कितना औसत आएगा 150। इस 150 में 120 में करेंगे माइनस, कितना अंतर कितना आ जाएगा 30 का। इस 30 में इसको करेंगे गुणा 3 का, कितना आ जाएगा माइनस 30 3 90। तो 126 में से 150 को करेंगे माइनस, 120 माइनस करेंगे 30, और 30 में से कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 6, माइनस करेंगे कितना जाएगा 30 में 6 गया 24, कितना जाएगा 24। इस 24 में 1 करेंगे मल्टीप्लाई, कितना जाएगा माइनस 24 आएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस जाएगा 4 9 2 11 104। बराबर करने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 114, सॉरी 114 यहाँ है। तो इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग करेंगे, हो जाएगा 3 तिरिक का 9 9 2 11 3 और 24, क्या आ गया 38। इस 38 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 8 और 5 3 8 1। संख्या क्या हो जाएगी, 3 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 3 संख्याओं का औसत हो जाएगा 188। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। 3 संख्याएं दी गई हैं, दूसरी संख्या पहली की तिगुनी और तीसरी की दुगुनी हो तो तीनों का औसत दिया 66। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या मान लीजिए पहली संख्या ये दूसरी, ये तीसरी। तो दूसरी संख्या पहली की क्या है, पहली की 3 गुनी है और तीसरी की क्या है दुगुनी है। तो तीसरी संख्या क्या मानेंगे 3, इसकी दूसरी संख्या दुगुनी क्या हो जाएगी 6। क्योंकि दूसरी पहली की क्या है 3 गुनी, पहली की 3 गुनी के लिए यहाँ क्या होना चाहिए 2 इसका 3 गुना है और ये इसकी तीसरी की क्या है ये दुगुनी है। संख्याएं क्या होगी 2 6 3। तो औसत निकालने के लिए तीनों को योग करेंगे, 6 2 8 8 3 11। तो क्या हो जाएगा 11/3। तो 11/3 क्या गया औसत, इसका औसत कितना दिया है 66। 11 से भाग करेंगे आ जाएगा 66। 1 की वैल्यू कितना आ गई 18, 1 की वैल्यू हो गई 18। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 2 है। तो 2 में 18 का करेंगे मल्टीप्लाई, कितना जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 50। सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या का गुणनफल तथा चौथी और दूसरी के गुणनफल का अंतर कितना होगा। तो क्रमागत संख्या पहली संख्या x, अगली क्या हो जाएगी x + 1, अगली क्या हो जाएगी x + 2, अगली क्या हो जाएगी x + 3, अगली क्या हो जाएगी x + 4। कितनी संख्या है 5 संख्या है। सबसे बड़ी ये सब छोटी ये दोनों गुणा करेंगे तो x + 4 गुणा करेंगे। तो चौथी और दूसरी गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, माइनस x + 1 और x + 3। तो जाएगा x² + 4x जाएगा माइनस x² + x। तो जाएगा 3x + 3। तो x² + 4x + 3। तो इस माइनस को यहाँ लाएंगे, हो जाएगा माइनस x² माइनस 4x माइनस 3। जैसे उसका कट गया 4x कट गया, क्या बचेगा -3। तो दोनों का अंतर कितना जाएगा -3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही।
इसमें इस क्वेश्चन में संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिना संख्या निकाले ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 3 छात्रों ने एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। औसत अंक कितना है, मतलब 25 टोटल थे, 25 में से कितना मिला, 18 मिला। तो 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, तो वह न्यूनतम अंक कितना है जो एक नए विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। तो टोटल पूर्णांक निकालेंगे, कितना है 25, तो 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पूर्णांक कितना आ गया 75। तो कुल कितना है 75, कुल पूर्णांक कितना आ गया 75। लेकिन 3 छात्र कितना पा गए 18, 18 इंटू 3 करेंगे कितना पा गए 54, 18 तरीका 54, तो कितना अंक पाए हैं 54। तो 5 छात्रों का कुल औसत कितना 20 बढ़ जाए, तो टोटल निकालेंगे 20 इंटू करेंगे 5 कितना जाएगा 20 पंजे 100, तो टोटल कितना बढ़ जाए 20। तो 5 छात्र ये हैं, 2 छात्र यहाँ नए ऐड हुए, ये 3 छात्र हैं। तो 3 छात्र ने कितना पाया 18, टोटल कितना पहुँच जाए 20 औसत। तो 3 छात्रों कितना है 54, 5 का ये, तो 54 में से 100 में से 54 क्या करेंगे माइनस, तो कितने छात्रों को आएगा ये 2 छात्रों। 2 छात्र कौन होंगे जो ऐड होंगे, तो 54 में से 100 में से 54 घटेगा कितना आ जाएगा, ये आएगा 46। तो दो जो छात्र हैं उनको क्या मिलेगा 46 नंबर। तो 46 नंबर मिलेंगे। तो वह 2 छात्र मुझे देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं तो अन्य छात्रों से कम हो जाएं। अब इसमें से एक छात्र का न्यूनतम अंक निकालना है, तो टोटल उन लोगों को दोनों को मिलाकर कितना मिलेंगे 46। तो टोटल कितना मिलेंगे 46। तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए 46 को 2 छात्रों में डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको टोटल पूर्णांक कितना है 25, मगर अगर एक को न्यूनतम मिलना चाहिए तो एक टोटल कितना मिलना चाहिए 25। एक को टोटल अगर 25 मिल जाएगा तो कन्फर्म है सेकंड वाले को क्या मिलेगा न्यूनतम मिलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम टोटल में जब मैक्सिमम घट जाएगा तो सेकंड वाले को क्या मिलेगा न्यूनतम मिलेगा। तो 46 में से क्या कहते हैं 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो न्यूनतम कितना मिलेगा 21। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। एक बार फिर से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो एक परीक्षा में 3 छात्र ने औसत अंक 25 में से 18 प्राप्त किए, कुल कितने अंक थे 25 का औसत था, तो परीक्षा कितने अंक थे 25। तो 25 में टोटल कितने अंक मिलने चाहिए थे 75। 75 क्या है ये मैक्सिमम नंबर है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन छात्र कितना पा गया 18 पा गया औसत में, तो छात्रों को कितना मिला टोटल, छात्रों को मिला कितना 54। लेकिन अब जब जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं तो वह अन्य छात्रों से कम हो, तो 5 छात्रों को औसत कितना हो जाएगा। अब 5 छात्रों का औसत बढ़कर कितना पहुंच जाए 20, तो 5 छात्रों का औसत बढ़कर कितना पहुंच जाए 20, तो 5 छात्रों को निकाल लेंगे कितना हो जाएगा ये 20 पंजे 100। 5 छात्रों को मिला 100 और 3 छात्रों का 54। बाकी 2 छात्र को एक को मिनिमम अंक देना है, तो एक को मिनिमम देना है, तो इसका मतलब एक को क्या देंगे मैक्सिमम, तो ऑटोमेटिक एक को क्या मिल जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, यहाँ कहा गया है 25, तो मैक्सिमम यहाँ क्या दे सकते हैं 25। तो यहाँ 2 छात्रों का अंक निकालेंगे, तो 5 लोग का कितना है 100, 3 लोग का 54, तो 100 में 54 करेंगे माइनस कितना आ जाएगा ये आएगा 46। कितना आ जाएगा 46। इस 46 में से 25 को क्या करेंगे माइनस मैक्सिमम को,
25 को करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा 21। तो मिनिमम को कितना मिलेगा 21। मिनिमम कितना मिल सकता है 21। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सब करेक्ट हो। यहाँ 25 और 3 मतलब टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि औसत में कितना मिलना चाहिए 25। इस 25 को एक का निकालेंगे तो औसत में जितना औसत रहेगा तो एक के 25 के बराबर ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। अगर किसी का मतलब अंक 25 है, इसका मतलब अगर एक छात्र है इसका अंक 25 है, इसका मतलब औसत भी उसका क्या क्या होगा 25 होगा, क्योंकि औसत होता है टोटल अपान नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ कितने हैं 1 भाग करेंगे कितना आएगा 25 ही। तो अगर एक छात्र हैं उसको 25 अंक मिल रहा है, उसका मतलब उससे कितना औसत मिला है 25 से औसत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज के 3 समूह G1 G2 G3 में छात्रों की संख्या 20 40 60 है। G1 G2 तो औसत अंक 50 60 70 है। सभी छात्रों का औसत अंक कितना होगा। छात्र संख्या कितनी है यहाँ 20 40 और 60। तो 20 से भाग करेंगे, 20 से करना 20 20 दूनी 40 20 तिहाई 60। तो 1:2:3 के अनुपात में हो गया। ये कितना है 50%, ये कितना है 60%, ये कितना है 70%। तो टोटल निकाले तीनों गुणा कर देंगे, ये आएगा 50, ये आएगा 120, ये आएगा कितना 210। तो सबको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2 1 3 300 350 और 70 10 380। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आएगा कितना, टोटल आएगा 380 380। टोटल कितनी छात्र क्या अब कितना है 1 2 3 है, 3 2 5 1 6 6 से भाग करेंगे। एक बार फिर से ऐड कर दे रहे हैं 50 20 70 10 80 और 2 1 3 कितना हो जाएगा 380। 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे 2 3 6 हो जाएगा 2 का 9 2 2 9 18। तो 190 बटा कितना होना चाहिए 3। तो 3 छंग 18 18 1 19 तो 3 3 का 9 कितना जाएगा 63 दशमलव समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में औसत कितना मिला 26। श्रेया द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 24, लेकिन अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी हैं। तो रीना ने समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को 4 परीक्षाओं में औसत कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो रीना 16 परीक्षा दी, तो 16 इंटू 26, तो 16 इंटू 26 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 छक्का 96। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 416 नंबर। तो रीना कुल कितना पा गई 416। श्रेया कितना पा गई 12, लेकिन कितनी परीक्षाओं का 24 परीक्षाओं का। तो 24 इंटू क्या करेंगे 12, तो हो जाएगा कितना 12 चौक 48 की 8 लगे 4 12 दूनी 24 और 24 4 कितना हो जाएगा 28। कितना पा गई 288। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को अब 4 परीक्षाओं में कितना अंक प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब 12 दे दी गई है, अब कितनी परीक्षाएं बची हैं 4 परीक्षाएं। तो समान प्रदर्शन मतलब बराबर पाने के लिए तो 288 में 416 में से 416 माइनस 288 करेंगे बटा 4 से भाग करेंगे तो क्या पूछा है औसत, औसत आ जाएगा। तो सबका यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है, तो यहाँ घटाएंगे 16 में से यहाँ घटेगा 8 कितना आ जाएगा 8, नीचे क्या आ रहा है 4। तो 4 में से किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ऊपर आ जाए 8। तो यहाँ करेंगे 8 चौक 32 नहीं आएगा, तो 4 दूनी 8 यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आएगा। 6 चौक 24 यहाँ भी नहीं आएगा। तो किसमें मल्टीप्लाई करने पे ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। सिर्फ यूनिट डिजिट के मतलब लास्ट वाले अंक से क्वेश्चन को मार्क किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, क्योंकि 2 में और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे
लास्ट में कितना आएगा 8, लास्ट में यहाँ के कितना जाने 8, सिर्फ यही मल्टीप्लाई करने में लास्ट में 8 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां हैं, जबकि लड़कों का औसत 13 है और लड़कियों का औसत कितना है 15 है। टोटल औसत कितना है 14.28। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब लड़की और लड़कियों का योग क्या हो जाएगा वो निकालना है। तो लड़के कितना है 9, इनका औसत कितना दिया है 13, लड़कियों की संख्या पूछा नहीं पता है, इसको मान लेंगे x, इसका औसत कितना दिया है, इसका दिया है 15, टोटल औसत कितना दिया है 14.28, एलिगेशन लगा देंगे, इसमें यहाँ से करेंगे माइनस, तो 14 में से 13 गया कितना 1.28 आ जाए, 8 यहाँ जाएगा 72, दशमलव दोनों में हट जाएगा, दो अंक के बाद है। 4 से भाग करेंगे, 8 से भाग डायरेक्ट 8 9 72, 8 करना 8 4 12, 8 6 48। तो 9 की वैल्यू यहाँ कितना दिया है 9, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा 16। तो टोटल योग पूछा है 9 + 16, 16 9 कितना आ जाएगा 25, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 25। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 अंकों की एक परीक्षा में 30 छात्रों का प्राप्तांक का माध्य मतलब औसत कितना है 16। यदि 2 नए छात्र परीक्षा में भाग लिया तो 5 छात्रों का औसत अंक 19 करने के लिए नए छात्र को दूसरे छात्र से कम कितने अंक करता है, तो कम से कम कितने अंक प्राप्त होंगे। तो कम से कम कितने अंक प्राप्त हो, 3 छात्रों का औसत कितना है 16, टोटल कितना हो गया 16 3 48, तो टोटल कितना अंक प्राप्त किए तीनों छात्र 16। टोटल कितने अंक की परीक्षा थी, 25 अंक की परीक्षा थी एक परीक्षा में, टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 विद्यार्थियों ने औसत कितना है, 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है 19, तो 19 बचे 95, तो 5 का औसत 2 छात्र क्या आ गए नए, तो दूसरे को एक छात्र को दूसरे से कम अंक प्राप्त करता है तो कम से कम कितने प्राप्त करना पड़ेगा। तो मतलब 2 छात्र नए आ गए, एक कम से कम कितना निकालना है, तो एक को क्या करने पड़ेगा मैक्सिमम देना पड़ेगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं यहाँ 25 दे सकते हैं, तो बाकी अगला क्या जाएगा 25 में करेंगे माइनस, मिनिमम आ जाएगा। पहले 2 छात्रों के यहाँ प्राप्तांक निकाल लेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7, 8 में से 4 गया 4, कितना बचेगा 47, तो मैक्सिमम वाले के यहाँ घटा देंगे 47, तो मिनिमम की वैल्यू बच जाएगी, तो बचेगा 2, ये बचेगा कितना 2, तो मिनिमम की वैल्यू कितना आ गई 22, तो मिनिमम कम से कम कितना अंक प्राप्त करेगा 22 अंक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 18 छात्र, एक टेस्ट में अंकों का औसत कितना मिला 16, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत कितना था 18.1, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। तो 18 लड़कों को मिला है टेस्ट में 16 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है 20 है तो 12 हो जाएगी, टोटल कितनी है टोटल कितनी है 30, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, तो टोटल कितना मिला है 18.1, तो 6 से भाग दे देंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 5 30, तो इसको इसमें करेंगे माइनस, तो 18 में से 18.1 में 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2.1, इस 2.1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा माइनस 6.3, 6.3 की कमी हो रही तो बराबर करने के लिए 6.3 को क्या करेंगे ऐड करेंगे कितने पे 2 पे, तो बटा 2 कर देंगे जाएगा 2 3 6, 2 का नम 2, 2 5 10, तो 3.15 औसत निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 18 8 3 11 हो गया 21.25, तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। कुल 45 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य कितना है 38,
2 नए छात्र परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या होगा, मतलब सबसे मिनिमम अंक क्या होगा। जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए, दूसरे नए छात्र के से कितना कम अंक प्राप्त किए, मतलब दूसरे मिनिमम निकालने के लिए दूसरे छात्र को कितना देना पड़ेगा, मैक्सिमम देना पड़ेगा। तो जिसमें से 5 छात्रों के औसत अंक कितना हो जाता है 40। तो 5 का कितना औसत है 40, तो 3 का कितना है 38, टोटल निकाल देंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 38, तो 8 त्रिक 24 की 4, 3 त्रिक 9, 9 2 11, कितना मिलेगा 114। अब 5 छात्रों का 5 इंटू 4 कितना मिलेगा, 5 चौक 20, 200। तो अब 2 छात्रों का अंक निकालना है, एक को मैक्सिमम कर देना है, तो एक को ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा मिनिमम। तो मिनिमम का हमें पूछा है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 45, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 45। सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है तो लास्ट डिजिट निकालेंगे। ये 5 है, ये 3 अंक, तो 2 छात्रों के यहाँ निकालेंगे, 10 में से यहाँ बचेगा 6, कितना बचेगा 4 गया 6 आ जाएगा। तो 6 में से यहाँ लास्ट में अंक क्या है 45, मैक्सिमम में हटे कितना आ जाएगा 1। तो मिनिमम के लास्ट में अंक क्या आना चाहिए 1। तो लास्ट में अंक 1 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त औसत कितना था 25, और रुमेला द्वारा अब तक का औसत कितना था 23, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया। रुमेला कितने टेस्ट में भाग ली 8 टेस्ट में। तो रुमेला का रघुवीर के बराबर औसत करना है, तो शेष 4 टेस्टों में कितना औसत उसे अर्जित करना होगा। सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है तो लास्ट डिजिट से निकालेंगे। क्या करेंगे, रघुवीर का 25 इंटू 12 करेंगे टोटल आ जाएगा, और रुमेला कितना दी 8 में, तो 23 इंटू 8 करेंगे, 8 में कितना प्राप्त किया इतना, दोनों करेंगे माइनस, तो बाकी ये 4 का औसत निकल के आ जाएगा। तो 4 का बराबर करने के लिए रघुवीर के 12 में रुमेला के 8 को क्या करेंगे माइनस, जो बाकी 4 आएगा उस 4 के औसत को 4 से डिवाइड करेंगे, तो बाकी 4 को कितना अर्जित करना पड़ेगा पता चल जाएगा। तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ क्या आ जाएगा 0, 8 त्रिक 24, लास्ट में क्या आएगा 4, तो इसको मान लेंगे 10, तो एक कैरी लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 4 के कितना बचेगा 6, तो 6/4, तो कितना आ जाएगा 6/4। तो 4 में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 आ जाएगा, तो जाएगा 7 चौक 28, तो 8 आ रहा, 6 से गुणा करेंगे कितना 6 चौक 24, 4 आ रहा, 8 चौक 32, 4 आ रहा, 9 से मल्टीप्लाई करें 9 चौक कितना हो जाएगा 36, ऊपर कितना आएगा 6, तो औसत कितना आ जाएगा 4 टेस्टों का 29, कितना आ जाएगा 29। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 छात्रों के एक समूह में एक परीक्षा दी, एक और छात्र परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया, तो औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो गई, तो उस अंक को वृद्धि होगी, उसे शामिल किए बिना इस छात्र के औसत अंक में कितने अधिक अंक प्राप्त हुए। मतलब अगर उसे शामिल ना किया जाए तो औसत अंक में इस छात्र से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो मतलब औसत अंक से इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए वो निकालना है। तो कितने 2 अंकों की वृद्धि हो रही है, तो शामिल करने के बाद अगर उसे शामिल ना किया जाए तो कितने अंक प्राप्त करेगा वही पूछा गया है। तो 5 छात्र थे, लेकिन शामिल करने के बाद कितने छात्र हो गए 6 छात्र, तो इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। तो अगर कितने अंकों के छात्र की वृद्धि होगी 12, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 28 लड़के कुछ लड़कियां हैं,
परीक्षा में लड़कों द्वारा औसत अंक कितना 12.5 थे, लड़कियों द्वारा औसत 14.5 थे और टोटल औसत 13.1 था। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो 28 लड़के का औसत कितना दिया है? 12.5। लड़कियों की संख्या कितनी दी है? नहीं पता। तो औसत कितना दिया है? 2.5। टोटल औसत कितना दिया है? 2.5। एलिगेशन लगा देंगे यहाँ। तो बचेगा कितना? 11 में से जाएगा 5, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ 14 में से 13 गया 1, 5 में से गया 4, तो 2.1 के बाद हट जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 214, 2 तिहाई 6। ये इसका कितना गुना है? 4 गुना। तो ये भी यहाँ भी कितना गुना आएगा? 4 गुना। कितना आ जाएगा? 12। 28 12 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 12, 28 12 कितना हो जाएगा? 40। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है? 7:3। यदि लड़कों का औसत 65 है, लड़कियों का 72, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा? तो लड़के कितने हैं? 7, लड़कियाँ कितनी हैं? 3। तो लड़कों का औसत कितना है? 65 और लड़कियों कितना है? 72। टोटल निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 65 × 60 करेंगे, 7 करेंगे, जाए कितना? 7 × 42, 420 और 7 बचे 35। तो कितना हो जाएगा? 455। टोटल कितना? 455 आ गया। यहाँ कितना? 7 और 21, 3 दूनी 6। तो कितना जाएगा? 216। ऐड करेंगे, 4 2 6, 600 और 5 1 6। तो सॉरी 5 1 6 6 5 11, तो 671। 671 को किससे भाग करेंगे? टोटल कितना है? 10 बटा क्या करेंगे? 10 भाग करेंगे, हो जाएगा 67.1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 छात्रों की एक संख्या में लड़कों का औसत कितना? 75। लड़कियों कितना? 82। और पूरी संख्या कक्षा का कितना औसत होगा वो निकालना है। तो लड़कों कितना? 4, लड़कियों कितना? 5। यहाँ लिख देंगे क्या? लड़कों कितना? 75, कितना है? 82। टोटल निकालेंगे, रहेगा 7 चौक 28 और 5 चौक 20। 28 और 20 280 और 20 कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। 8 5 40, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 410। तो 4 3 7 कितना हो जाएगा? 710। 710 को किससे भाग करेंगे? 5 और 4 9 से। तो 9 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 9 7 63 और बचेगा कितना? 7 1 8, ये कितना? 9 8 72। 72 के बाद कितना बचेगा? फिर 8 बचेगा, फिर क्या आएगा? 9 8 72। तो 78.8 मतलब इसकी आगे भी कोई संख्या आएगी तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 9। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट 15 था। यदि कक्षा में समग्र 25 छात्रों का औसत 16.12 था तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना था? तो 18 का औसत कितना था? 15। तो लड़की कितना बचेंगी? 15 में से 8 गया, कितना बचेगा? 7। तो 7 लड़कियों का औसत निकालना है। टोटल कितना है? कितने लोग हैं? 25। तो इतना है 16.12। इसमें करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये जाएगा 1.12। इसमें 18 क्या करेंगे? इंटू करेंगे। 18 दूनी 36 की 6, हासिल लगे 3, 18 का नाम 18, 8 3 11, कितना हो जाएगा? 21। 21 को 1 बचेगा कितना? 2। 18 का नाम 18, 18 2 20।
माइनस 20.16, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 20.16। तो 7 पे है, 7 से भाग करेंगे, कितना आएगा 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, तो दशमलव लग जाएगा यहाँ, कितना आ जाएगा 61, 7 8 56, मतलब 2.8। तो 2.8 इसको मैं इसमें ऐड करेंगे, ये कितना जाएगा 16 2 18, 18.9, 18.9 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी 8.9 यहाँ मतलब 18 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ 8.8 आ रहा है, इसका मतलब 18 से 8.8 से ज़्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। पूरा डिवाइड नहीं किया, अगर पूरा डिवाइड करेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 18.9 यहीं आ रहा है, तो इसके आगे भी अगर डिवाइड करेंगे तो आगे आएगा, तो 18 ऐड हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत कितना है 75। यदि पहले 2 विषयों में 65 प्राप्त किए, अंतिम 2 विषय में 85, तो तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त किए। तो तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त किए निकालना है। तो 5 × 75 टोटल विषय में, और 2 विषय में करेंगे 2 × 65, फिर अगले 2 विषय में 2 × 85। पहले लास्ट डिजिट चेक करते हैं, ये है कितना 25, यहाँ कितना हो जाएगा 10 की 0, यहाँ कितना हो जाएगा 0। तो 5 और 2 2 4, एक विषय अगर इन दोनों को जोड़ के 0 आएगा, इसमें करेंगे माइनस कितना, लास्ट में कितना आ जाएगा 5, लास्ट में कहाँ 5 किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी में कोई एक सही होगा। इसका देखते हैं, बेसिक सॉल्व करेंगे। तो 2 का औसत कितना है 65, अगले 2 का औसत कितना है 85, एक का कितना निकालना है, टोटल कितना औसत दिया है 75। यहाँ करेंगे माइनस क्या जाएगा -10, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा -20, यहाँ करेंगे कितना आएगा +10, इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा +20। दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या आएगा 0, 0 किस में ऐड करेंगे कितना आएगा 75। तो तीसरे में कितने अंक प्राप्त हुए 75, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत कितना है 7, लड़कियों का औसत 70 है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है। तो 2:3 में है, लड़के कितने हैं 2, लड़कों का औसत कितना है 60, लड़कों कितना है 70, टोटल निकालेंगे 60 दूना 120 करेंगे और 7 3 21, तो ऐड कर देंगे 200 300 और 20 1 30, मतलब 330। 330 में टोटल कितने हैं 3 2 5, 5 से भाग करेंगे हो जाएगा 5 6 30, 5 6 30, टोटल कितना आ जाएगा औसत 66। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को सम्मिलित करने से समूह के औसत अंक में 1.5 अंक की वृद्धि हुई, मतलब कितने की वृद्धि हुई 1.5 की। तो उसे शामिल किए बिना औसत अंकों में इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो शामिल किए बिना 19 छात्र थे, एक छात्र और आ गया, कितने छात्र हो गए 20। तो 20 को यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, दशमलव हट जाएगा 0 हट जाएगा, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30। अगर उसे शामिल नहीं करेंगे तो इस छात्र को 30 अंक अधिक प्राप्त होंगे, मतलब अधिक देने होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी प्राप्त किए, तो कितने अंक अधिक प्राप्त किए 30। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
15 परीक्षाओं में सुबीर का औसत अंक 29 था। रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे है, लेकिन उसने कुल कितनी परीक्षाएं दी? 11। तो सुबीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 में औसत स्कोर कितना प्राप्त करना पड़ेगा? तो सुबीर के टोटल कितने अंक पाए? 29 इंटू करेंगे 15 टोटल आ जाएगा। और सुचिरा कितनी? 27 इंटू करेंगे 11 टोटल आ जाएगा। तो बराबर करने के लिए देखेंगे उसकी सुबीर कितना अधिक पाया है, इसमें कर देंगे माइनस। कितनी परीक्षाएं शेष है? 15 में 11 कितनी? 4 से करेंगे डिवाइड। तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा? 4 परीक्षाओं का औसत। तो 4 से करेंगे डिवाइड, जो आएगा वही क्या होगा? 4 परीक्षाओं का औसत। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर को कमेंट कीजिए। ये भी किस में आया है? ग्रुप डी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा ली। परीक्षा में एक और छात्र शामिल हुआ, तो एक नए छात्र के अंक में शामिल करके समूह में 2 अंक बढ़ गए, मतलब कितने वृद्धि हुए? 2 अंक। प्रारंभिक में छात्र विद्यार्थी के औसत अंक की तुलना में इस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? मतलब शुरू में 7 थे, एक विद्यार्थी और आ गया, कुल कितना हो गया? 8। तो 8 को यहाँ कर देंगे क्या? मल्टीप्लाई। तो इस विद्यार्थी ने तुलना में अन्य विद्यार्थी तुलना में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? 16। कितने अंक प्राप्त किए? 16 अंक अधिक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना था? 63। 2 और छात्र जिनका औसत 85.5 था, इसमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? तो 35 छात्रों का औसत कितना है? 63। तो 63 इंटू क्या करेंगे? 35। 63 इंटू क्या करेंगे? 35। 2 और छात्र जोड़ दिए जाएंगे, तो इनका औसत कितना दिया है? 85.5। तो नया औसत कितना आ जाएगा? दोनों जोड़ के अब नई संख्या कितना टोटल कितने हो गए? 35 2 37 बटा किससे भाग करेंगे? 37 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? नया औसत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है? 89। यदि उसके भाषा के अंक जोड़ दिए जाएँ तो औसत घट के 88.25 हो जाता है। तो भाषा में कितने अंक प्राप्त किए? तो औसत में कितने की कमी हो गई है? अगर इसमें करेंगे माइनस तो आएगा 0.75 की क्या हो जाएगी? कमी। पहले कितने विषय से? 3 विषय। एक विषय भाषा जोड़ी कितने विषय हो गए? 4 विषय। तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे कितने की कमी होगी औसत में। तो हो जाएगा कितना? इसको 75 बटा लिख देंगे 100 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा 25। 75 25 हो गए 100। 4 से 4 कट जाएगा, कितने कमी हो गई? 3 की क्या हो गई? कमी। 3 की औसत में कमी हो गई, क्योंकि ये घटकर इतना हो गया। औसत में कितनी कमी हो गई? 3। औसत कितना है? 89। 89 में 3 करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा? 86। तो उसके भाषा में कितने अंक प्राप्त किए? 86। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु कितनी? 16। 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, तो शेष छात्रों की औसत कितनी हो गई? 16.25 हो गई। तो छोड़ने वाले छात्रों की आयु क्या होगी? कितने छात्र छोड़े हैं? 2 छात्र। मतलब पहले 8 छात्रों छोड़ने के बाद कितनी हो गई? 16.25। तो प्लस 2 छात्र, तो 10 छात्रों को कितना दिया गया है? 16। तो 2 से भाग करेंगे, जाएगा 2 चौक 8, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा यहाँ 16 ही रहेगा। इसमें करेंगे माइनस, कितना आ जाएगा? प्लस 0.25। इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, कितना आएगा?
+1, +1 को बराबर करने के लिए यहाँ करेंगे -1, यहाँ कितना आ जाएगा 15। तो 2 छात्र छोड़ने वाले उनकी औसत कितना है 15। तो टोटल क्या होगी, कुल कितना हो जाएगा औसत में और 2 छात्र में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 30। दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 30 वर्ष। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। इसका देखेंगे सेकेंड मेथड। पहले आयु 16 थी, औसत आयु कितनी थी 2.25। तो कितने की वृद्धि हो गई 2.25 की वृद्धि हो गई। तो कितने की वृद्धि होगी 2.25 की वृद्धि होगी। तो छोड़ने वाले कितने, तो बाकी शेष छात्र कितने, जो 2 छोड़ के चले गए, बाकी शेष छात्र कितने वृद्धि होगी 2.5 कितने थी 8 पे। तो 25 8 200। तो कितना हुआ 2 की क्या हो गई वृद्धि, लेकिन छोड़ने वाले को पूछा है। तो 2 की वृद्धि होगी किसमें, जो छोड़ेंगे। तो 1 के निकालने के लिए, मतलब औसत निकालने के लिए 2 से करेंगे भाग, कितना होगा 1। तो औसत कितना थे पहले 16, अब ये कितना 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो टोटल निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 30। टोटल योग कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 छात्रों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात 9:7 है। तो पहले 3 और अंतिम 2 की, यहाँ 9 है यहाँ 7। तो उनकी आयु का अंतर कितना है 12। तो सभी 5 लोगों की औसत आयु कितना होगी। तो उनकी आयु का अंतर कितना है, आयु के औसत का अंतर, उनकी आयु के औसत का अंतर कितना है, आयु के औसत का अंतर कितना है 12। तो सभी 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी। तो यहाँ अंतर कितना है 2 की वैल्यू कितना दिया गया है 12। 1 की वैल्यू कितना होगी 6, 1 की वैल्यू 6 हो गई। तो टोटल औसत आयु निकालना है, हो जाएगा 9 3 27 और 7 दूनी 14। ऐड करेंगे हो जाएगा कितना 7 4 11, 2 1 3 1 4, 41 बटा कितना आ जाएगा ये, टोटल कितना है 5। तो 5 लोगों की निकालना है। तो 1 की वैल्यू 6, यहाँ 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 5 8 40 41, 8 सही 1/5, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 6 48। तो 8 सही 1/5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, हो जाएगा कितना 8 6 48 प्लस 6/5। 6/5 को क्या लिख सकते हैं 1 सही 1/5। तो 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49। 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2, 49.2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 छात्रों की औसत आयु 30 है, 25 छात्रों की 36। तो बाकी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो बाकी छात्र की औसत आयु निकालना है। तो 25 की कितना दिया है 36 और 40 की कितना है 30। तो ये कितना बचेगा 15 छात्र बचेंगे। 5 से भाग करेंगे 25, 5 दूनी 15। तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 में गिरेगा 30 कितना आएगा +6। इस 5 को यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -30। बराबर करने के लिए इसको -30 करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस में है। कितने पे है 3 पे, 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा -10। इस -10 को इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो बाकी छात्रों की औसत आयु कितनी आ जाएगी 20। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। 40 छात्रों की औसत आयु क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कक्षा फर्स्ट में 40 छात्रों की औसत आयु 10, कक्षा सेकंड में 30 छात्रों की औसत आयु 12, तो सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। मतलब 40 की औसत आयु कितनी है 10 और 30 की औसत आयु कितनी है 12। 10 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3। इससे गुणा कर देंगे, यहाँ से गुणा करेंगे यहाँ, ये कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 36। 40 + 36 कितना हो जाएगा 76, 76/7। तो इस 7 से करेंगे भाग कितना जाएगा 10, 10 सही 6/7। तो 10.7
6 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, तो 8 बार, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, तो 10.8 समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 परिणामों का औसत कितना दिया है 54। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52, अंतिम 21 परिणामों का औसत 60, तो 60वें परिणाम की गणना कीजिए। तो 60वें परिणाम की क्या करना है, गणना करना है। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट चेक कर लेंगे, अगर मैच करके तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका सेकंड मेथड यूज करेंगे। तो 81 इंटू क्या करेंगे 54, 81 इंटू करेंगे 54, लास्ट में क्या आएगा 4, और 59 इंटू 52 करेंगे लास्ट में कितना आएगा 8, 21 इंटू 60 करेंगे लास्ट में कितना आ जाएगा 0। मतलब ये 59 21 टोटल कर देंगे कितना जाएगा, ये 8, 59 और 21, तो टोटल करेंगे हो जाएगा कितना 9 1 10 के 0, 5 2 7 1 8, मतलब 80 का, 80 का कितना आ गया 8, और 81 कितना है 4, तो इसमें करेंगे माइनस। 14 में से सॉरी नहीं घटेगा तो यहाँ लिंक कैरिज, तो 14 बचे कितना 6, तो लास्ट में कितना आना चाहिए 6, लास्ट में ऑप्शन में कितने 6 है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। इसका देखेंगे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड निकालने के लिए 59 का औसत कितना है 52, प्लस 21 का औसत कितना है 60, तो कितना हो गया 80 प्लस 81, इसका पूरे का औसत कितना दिया गया है 54। इसको करेंगे माइनस, हो जाएगा -2, इस -2 में इसका गुणा करेंगे, और 18, 5 दूनी 10 11, कितना आएगा 118। यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 6, तो इस 6 में इसका करेंगे मल्टीप्लाई, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 126, इसको इसमें घटा देंगे, तो 18, 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2, सॉरी यहाँ इस 26 में 18 घटेगा, 18 में से 16 में 60 गया कितना बचेगा 8, कितना बचेगा +8, +8 बराबर करने के लिए क्या करेंगे -8, तो -8 इसमें करेंगे -14 में से 8 गया 6, कितना आएगा 46, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 परिणामों का औसत कितना है 50, पहले 6 का कितना 49, अंतिम 6 का 52, तो छठे का मान ज्ञात कीजिए। तो सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे। 11 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे 0 आएगा, 6 का करेंगे किस में आएगा 6 × 9, तो 9 6 54 कितना आएगा 4, 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा 2, मतलब ये 11 का है, ये 6 का है, ये 6 का, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 2 6, टोटल कितना आ गया ये 12 का। अब 12 में से जब 11 घटेगा तभी छठे का आएगा, मतलब 6 में से घटेगा क्या 0, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 6, लास्ट में क्या आना चाहिए 6, लास्ट में 6 किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। तो 6 का कितना दिया गया है 49, फिर अंतिम 6 का कितना दिया गया है 52, टोटल कितना हो गया 12, है कितना 11, -1 कर देंगे, तो 11 कितना दिया गया 50, इसको इधर करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा -1, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई -6, यहाँ क्या करेगा +2, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई +12, दोनों करेंगे ऐड, कितना जाएगा +6, बराबर करने के लिए कितना यहाँ क्या करें -6 से 6 करेंगे, तो -1 से यहाँ क्या करेंगे डिवाइड, क्या हो जाएगा +6, +6 इसमें ऐड करेंगे क्या आएगा 56, तो छठे का परिणाम क्या आ जाएगा 56, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 45 परिणामों का औसत कितना गया है 23, और इसमें पहले 22 का 18, अंतिम 22 का 21, तो 23वें का, तो लास्ट डिजिट 2 में सेम है, इसलिए उस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। तो पहले देखेंगे सेकंड मेथड। 22 का मतलब कितना है 18, और अंतिम 22 का कितना दिया गया है 21,
तो 22 22 कितना हो गया 44, टोटल कितना है 45, मतलब ये एक बचेगा, एक कौन सा होगा, ये 23वां ही होगा। इसका कितना दिया गया है औसत 23। इसको इधर करेंगे, क्या करेंगे माइनस 13 में से, सॉरी 18 में, 23 में 18 का कितना बचेगा 5। इस 5 को यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 11, कितना आएगा -110। यहाँ कितना आ जाएगा -2, -2 में इस 22 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा -44। तो -44 और ये दोनों करेंगे ऐड, कितना आ जाएगा -154, 154। 154 यहाँ बराबर करने के लिए क्या होगा +154, 154 इसमें ऐड करेंगे, आएगा 4 3 7, 4 2 5 2 7, 100 कितना आएगा 67। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति ने जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार कितना था 300। फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त किए जिसका औसत भार 400 ग्राम था। तो दोनों महीनों को मिलाकर सभी का औसत भार, तो 4 पैकेट का औसत भार कितना था 300, 8 पैकेट का औसत भार कितना था 400, 4 से भाग करेंगे, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, इसमें करेंगे गुणा, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 300, यह आएगा कितना 800, दोनों को योग कर देंगे, आ होगा 8 3 1100, 1100 बट्टा कितने भाग करेंगे 2 1 3 से, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 3 3 9, 2 11, 3 6 18, 3 6 18, तो हो जाएगा 366 दशमलव समथिंग। तो कौन सा ऑप्शन 366 दशमलव समथिंग, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 है, इसमें किसी अन्य वस्तु यक्स का भार शामिल किया जाए तो औसत भार कितना बढ़ जाता है 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो वस्तु यक्स उसको भार कितना होगा 500 ग्राम बढ़ जाता, मतलब कितना होगा 1000 से भाग करेंगे 0.05 kg बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर केजी में इसको भी क्या बनाएंगे केजी में। तो एक वस्तु शामिल करने पे 25 थी, अब एक शामिल कितना हो जाएगा 26, तो भार में कितनी वृद्धि हो गई 0.05 kg। तो गुणा कर देंगे, टोटल वृद्धि हो जाएगी, हो जाएगा कितना दशमलव भूल जाएंगे, हो जाएगा 20 पंजे 100, हो जाएगा 6 पन 30, कितना आ जाएगा 130, 130 में दशमलव लग जाएगा कितना आ जाएगा 13। तो कितने की वृद्धि हो गई 13 kg, मतलब भार में वृद्धि हुआ है। वृद्धि हुआ है कि मतलब जो आया होगा वो 50 से क्या होगा ज़्यादा होगा। तो 13 में 50 को ऐड कर देंगे, या कितना आ जाएगा 63, तो जो आया उसका भार कितना होगा 63 kg। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 बच्चों का औसत माध्य 17.5 है, यदि उनमें से 5 बच्चों का व्यक्तिगत भार 14, 19, 23, 21 और 13 हो, छठवें बच्चे का भार ज्ञात कीजिए। तो छठवें का भार मान लीजिए कितना है यक्स, इसके बाद पाँचों का योग करके यहाँ लिखेंगे टोटल, बटा क्या करेंगे 6 बटा टोटल औसत कितना है 17.5। तो इनको योग करेंगे 14 और 23, तो पहले 19 और 21 गुणा करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, हो जाएगा कितना 19 एक 20, 20 20 कितना हो जाएगा 40, और 40 और हो जाएगा कितना 4 3 7 2 1 3, हो जाएगा कितना 37, ये हो जाएगा 13, 7 3 10 की 0 फिर लगे 1, 4 3 7 1 8 1 9, टोटल कितना हो जाएगा 90। तो 5 का औसत भार कितना है 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यक्स प्लस 90 बराबर यह कितना 6 पन 30, कितना आ जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा कितना 7 6 42, 2 और कितना लास्ट में कितना आ जाएगा 5। इस 90 को वहाँ माइनस करेंगे, माइनस करने पे यहाँ मतलब 0 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 5 ही। तो किस ऑप्शन में लास्ट में 5 है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है, इसलिए यूनिट डिजिट चेक किए हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार मतलब 2 किलो बढ़ रहा है। 25 सॉरी 30 थे, अब कितना शामिल करेंगे अध्यापक को, कितना हो जाएगा 31। तो 31 को इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, टोटल कितना वृद्धि हुआ 2 6 62, 62 की वृद्धि हो गया। तो 2 किलोग्राम औसत भार बढ़ा हुआ है, इसका मतलब जो आया होगा वो 25 से क्या होगा ज़्यादा। तो 25 में 62 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 87। टोटल कितना बढ़ा 87 केजी, 87 केजी। अब अध्यापक कितना भार हो गया 87 केजी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही।